तो पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब इसमें ना कोई सकारात्मक वाक्य आया हो और ना ही प्रश्नवाचक, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको हम रूल्स पहले समझते हैं, फिर टेंस ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ रूल नंबर 1 क्या है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। जो एक वचन करता है, ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा है दोस्तों रूल्स, बहुवचन कर्ता, ठीक है, के साथ सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे, जिसमें बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मतलब जैसे बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम नोट लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूले से समझते हैं, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों फार्मूला क्या है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया क्या रहेगा, डू या डज, ठीक है, उसके बाद नोट लगेगा। ठीक है। और तब मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है। अब इसमें दोस्तों नहीं का आया है तो हम समझ गए निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो राम दोस्तों जो है यह सब्जेक्ट है। ठीक है। ये कौन सा है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। ठीक है। तो हम सबसे पहले राम लिखेंगे। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, एक बार फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। ठीक है। तो कर्ता हम लिख दिए राम। ठीक है। अब डू या डज लगाएंगे, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया। तो पहले हम डू या डज। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो राम है वो एक वचन है। ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। ठीक है। एक वचन के साथ डज लगता है। ठीक है। और फिर दोस्तों नोट लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, नोट लगा दिए, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका रूल्स क्या होता है, यहाँ थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, प्लस जो होता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक है। सहायक क्रिया में क्या लगता है, डू या डज। ठीक है। अब डू लगेगा एक वचन के साथ, डज एक वचन के साथ, डू बहुवचन के साथ लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद लगता है प्लस नोट। ठीक है। फिर मुख्य क्रिया लगता है। ठीक है। फिर मुख्य क्रिया। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। फिर अदर वर्ड। ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ देखिए राम मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। ठीक है। अब डू एक वचन है तो डू डज लगाकर नोट लगा दिया है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ रीड का इंग्लिश क्या होता है, तो रीड का सॉरी दोस्तों यहाँ हम रीड लिखेंगे। ठीक है, रीड। ठीक है। अब यह क्या हुआ, रीड ऑब्जेक्ट लिख देंगे बुक। ठीक है, यह हम लोग का ट्रांसलेट हो गया पूरा। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। ठीक है। अब वह एक वचन है, तो एक वचन के क्या साथ लगेगा, डज लगेगा। ठीक है। यहाँ देखिए क्या लगा है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लगाएंगे डज। ठीक है। ठीक है। और फिर नोट। ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए फिर मुख्य क्रिया लिख देते हैं प्ले। ठीक है। ठीक है, प्ले लिख दिए। अब फिर लिख देंगे क्रिकेट, हो जाएगा यह हम लोग का ट्रांसलेट पूरा। ठीक है। ठीक है। अब तीसरा हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। ठीक है। अब दोस्तों ये तुम है, ये बहुवचन है, तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, यू होता है। ठीक है। और अब हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, डू लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन है, तो डू फिर नोट लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों नहीं जाते, जाते का ये क्या है, गो हो गया। ठीक है, गो टू। अब स्कूल का लिख देंगे ऑब्जेक्ट।